हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन से पेयर में आपको बेस्ट सेटअप मिल सकते हैं, क्या न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में पेयर्स को इंपैक्ट कर सकती है, और कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है और कौन सी वीकनेस में, और उसके बेस पे कहाँ पर हमें अच्छे सेटअप मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में कि कौन सी न्यूज है आने वाले हफ्ते में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो गाइज यहाँ पर हमें forexsalaryconnect.com पर, और यहाँ पर आप जा सकते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में। तो मेन जो न्यूज़ है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं हाई इंपैक्ट की न्यूज़, मीडियम इंपैक्ट की न्यूज़। पर जो तीन मेन न्यूज़ है जो मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, नंबर 1 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर उनके बैंक रेट का डिसीजन है। तो जो आपकी न्यूज़ है जो आने वाली है वो ट्यूसडे को है, आरबीए इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो 3.85 फोरकास्ट है कि 3.85 ही रहना है, कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ इंक्रीज होता है डेफिनेटली ऑजी में स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, अगर डाउन जाता है या सेम रहता है देखते हैं क्या मार्केट के सेंटिमेंट रहेंगे। दूसरा जो इम्पैक्ट रहेगा वो कैड का रहेगा, जो कि क्योंकि उनका बैंक रेट का डिसीजन है वो भी वहाँ पर फ्लैट है। उसके बाद फ्राइडे को ही अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर रहेंगे कैड के ऊपर। तो कैड और ओजी जो मेन करेंसी हैं जो वहाँ पर आपको मेन न्यूज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा यूएसडी के ऊपर भी है, उनकी सर्विस पीएमआई के नंबर हैं जो कि हाई इंपैक्ट रखते हैं, जो कि मंडे को आएंगे। इसके अलावा बाकी न्यूज़ भी हैं तो ज़्यादा और कम इंपैक्ट रखती, पर ये जो मेन न्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं इनका ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा नेक्स्ट वीक में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखिएगा इस तो नेक्स्ट वीक में क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें दिस वीक में जीबीपी कैड में थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। कैड काफ़ी टाइम से अपनी स्ट्रेंथ को बनाया हुआ है। यूएसडी में अप डाउन आते रहते हैं कि यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में था लास्ट वीक, इस वीक उसमें वीकनेस आई है। आप देखेंगे यूरो और जीबीपी और बाकी पेयर्स में भी एक जंप मिला है ऊपर की तरफ, पर जो कंसिस्टेंटली डाउन में है एनजेडी जैपनीज येन ये पूरी तरीके से डाउन है। कैड कंसिस्टेंटली अप है, और जीबीपी यूएसडी आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन होती रहती है। यहाँ पर किसी वीक वो स्ट्रेंथ में है, किसी वीक डाउन में है। तो ये पेयर्स काफ़ी स्ट्रेंथ में चल रहे हैं और इनके कॉम्बिनेशन से फिर आप अपने सेटअप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें गाइस यूएस डॉलर इंडेक्स को, तो आप देखेंगे पिछले हफ्ते मैंने बताया था अगर हम इसमें कंसिस्टेंटली अप जाते हैं तो आपको डॉलर में स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर उसके बाद कुछ डाउन मूवमेंट मिले तो फिर आप वहां पर वीकनेस देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मार्केट अप कंटिन्यूसली अप थी, उसके बाद हम साइड वेज एक तरीके से मैं कहूँ, और उसके बाद डाउन मूवमेंट आपको स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया और दोबारा से फिर जंप किया है। वही चीज़ें आपने बाकी पेयर्स में भी देखी होगी, यूएसडी एकदम से फिर क्रैश हुआ और फिर उसको रिबाउंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें अगर मार्केट इस लेवल के बाद अगर ऊपर की तरफ जाती है तो यूएसडी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, नहीं तो अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता है तो फिर यूएस डॉलर में आपको वीकनेस मिलेगी, और बाकी पेयर यूरो जीबीपी ओजी सब में आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अब सबसे पहला पेयर अगर हम देखें यूरो यूएसडी, हम है 4 आवर के चार्ट में, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। मैंने आपको बताया था कि 26 में हम एक चैनल के अंदर डाउन मूवमेंट में चल रहे हैं। यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाय के लिए देखेंगे, नहीं तो आप इसमें शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखिए। मार्केट वहां तक गई और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ इसने जंप दिया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है, एक अच्छा खासा जंप ऊपर की तरफ गया है, मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया और दोबारा से फिर हम रिट्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये लेवल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो 1.066 का है, यहाँ इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी देती है, आप टारगेट देख सकते हैं प्रीवियस हाई के आसपास 1.076, और इवन अगर हम फर्दर जाते हैं 1.08। अगर हम इस लेवल को सस्टेन नहीं करते हैं दोबारा से, फिर देखिएगा क्या जो प्रीवियस सपोर्ट थी मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, अगेन अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम कंप्लीटली सेलिंग एरिया में है, आप इसमें फिर शॉर्ट के लिए ही देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि हम यहाँ से अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप चैनल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, पर अगर आपको चैनल में ब्रेकआउट मिले टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा, और उसके बाद अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, आप देखिए डाउन
ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से टेस्ट किया, तो आपको यहाँ पर एक बाई अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट अप मूवमेंट में गई है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो पाउंड में आपने देखा कि पाउंड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में रहा। लास्ट वीक में एक अच्छी खासी यहाँ पर आप देखिए जो मूवमेंट आपको मिली है ऊपर की तरफ, दोबारा से मार्केट डाउन नीचे की तरफ आ रही है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। अगर दोबारा से मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक अगर इसको होल्ड करती है, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल तक। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो अगेन डाउन मूवमेंट, और फिर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम बाई के लिए देखें या फिर सेल डाउन के लिए देखें। अगला फिर गाइस हमारा ऑजी यूएसडी में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर थे 27 मई के आसपास की कोई भी आपको रिट्रेसमेंट मिले हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट ये, अगर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाएंगे तो ये लेवल आपके हो सकते हैं। आप देखिए मार्केट यहाँ पर थी, डाउन मूवमेंट गई और फिर दोबारा से रिबाउंड करते हुए एकदम से अप मूवमेंट यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑजी यूएसडी ने स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया है, एक साइडवेज ज़्यादा टाइम नहीं रहा, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अब दोबारा से हम रिट्रेस करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो अगेन जैसे यूरो में जीबीपी में बताया, यहाँ पर भी हम इस सपोर्ट के पास अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर कुछ बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट 66,400 प्रीवियस हाई पर रख सकते हैं या फिर कंटिन्यूसली 66,800। और अगर हम डाउन जाएंगे इस एरिया में दोबारा ऑब्जर्व करेंगे कि बाई की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला पेयर गाइस हमारा एनजेडी यूएसडी में मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल के आसपास थे। यहाँ से आप डाउन के मूवमेंट देख सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक का। अब देखिए वहाँ तक मार्केट नहीं गई है, उसके बाद से दोबारा जंप किया और ऊपर की तरफ है। हालांकि एनजेडी यूएसडी आपका पूरी तरीके से यहाँ पर वीक है, यूएसडी में भी आपको वीकनेस मिली है, इसलिए साइडवेज मार्केट यहाँ पर आपको चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में एनजेडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए अगर हम इस लेवल को यहाँ पर अगेन ब्रेक किया है, बाकी पेयर्स में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली होगी। जीबीपी पूरी तरीके से बहुत अप गया, यूरो भी अप गया, ओजी भी गया, पर एनजेडी में इतना बड़ा मूव आपको नहीं मिला है, तो वीकनेस ज़्यादा है। अगर मैं किसी पेयर में अगर बाई के लिए देखूंगा, एनजेडी में नहीं, बाकी पेयर्स में देखूंगा, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ अच्छी है। यहां पर मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ, अगेन सेम अप्लाई हम यहां पर करेंगे जो हमने ओजी यूएसडी। अगेन अगर हम स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं बाई के लिए, प्रीवियस हाई 61,808, और अगर हम इसी लेवल के पास जाते हैं, यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि किस डायरेक्शन में आप मार्केट जा रही है, तो फिर हम बाई और सेल के डिसीजन लेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैट में मैंने आपको बताया था हम थे इस लेवल के आसपास कि यहाँ से आप बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन है काफ़ी टाइम से, इस एरिया से आप बाई कीजिए, प्रीवियस हाई पे टारगेट रखिएगा। अगर ब्रेक करेंगे तभी हम लॉन्ग टर्म जाएंगे, नहीं तो इस लेवल को अगर एक बार ब्रेक करेंगे तो टारगेट नीचे। आप देखिए यहाँ से मार्केट अप गई, इस लेवल को ब्रेक किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं, हम एक चैनल के अंदर अपवर्ड चैनल में एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। तो मार्केट ने लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की आ गई, हम एक सपोर्ट के आसपास हैं, इससे नीचे भी एक और सपोर्ट है। तो अगर हम यहाँ से कंटिन्यूसली जाते हैं अप के लिए, तो टारगेट आपका 135,800 के आसपास होना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन जाएंगे तो आपका टारगेट 133,400, और यहाँ से फिर ऑब्जर्व करें कि आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम कंप्लीटली सेल के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जैपनीज येन। यहाँ पर भी आप देखें, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि यहाँ से हम मार्केट में आप अप की तरफ मूवमेंट जा सकती है। दोबारा से अगर आपको कोई भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, टारगेट आपका मैक्सिमम यहाँ पर होना चाहिए अगर हम कंटिन्यूसली इसमें जाते हैं। आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर डाउन रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आ रही है और एक चैनल के अंदर भी यहाँ पर बन रही है, इस चैनल को थोड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी जैपनीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउन मूवमेंट में यहाँ थी, एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया। अगर हम इस लेवल को सस्टेन करते हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, तो प्रीवियस हाई पर आप टारगेट देख सकते हैं, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे लगाएं। और अगर हम कंप्लीटली इस लेवल को वाइप आउट कर देंगे तो फिर हम नीचे के लिए टारगेट देखेंगे 137 के आसपास। और अगर हम ऊपर लेवल तक जाते हैं तो हमारी जो रेसिस्टेंस है 142 एरिया के आसपास है। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन में भी मैंने आपको बताया था कि हम एक चैनल के अंदर चल रहे हैं और ये हमारी सपोर्ट लेवल है। तो कंटिन्यूसली आप अपने टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं 174,500। मार्केट अप गई साइडवेज और अगेन दोबारा से अप मूवमेंट आपको दी है। जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, जीबीपी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में था, इसलिए आपने यहाँ पर देखा एक स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ ही गई है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही है, हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास भी हैं। तो अगर यहाँ पर जब तक ये इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करती हुई नजर आ रही है, आप बाई के लिए देख सकते हैं। पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ 171 या फिर 171 ये जो सपोर्ट है यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं। हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर कंटिन्यूसली डाउन 168,500 नीचे की तरफ। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं 174, फिर हम ऊपर के लिए लॉन्ग टर्म बाई देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है, अप की तरफ ब्रेक करती है और या फिर सपोर्ट यहाँ पर लेती है तो इस एरिया को होल्ड करती है तो बाई के लिए, नहीं तो फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
अगला फिर गाइस हमारा ओजी जैपनीज में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस लेवल को होल्ड करें। अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन, यहाँ पर हमें कोई भी एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। ग्रीन मतलब कि आपको यहाँ पर कोई ब्लू कैंडल नहीं बनी है कि हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। कंटिन्यूसली मार्केट डाउन और फिर आप यहाँ पर देखिए एकदम से ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है, तो एक तरीके से कहीं फेक ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ और मूव अप ही गया है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर हमें यहाँ पर इस लेवल के आसपास कोई बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास भी हैं। मार्केट ने यहाँ से जंप किया है, अगेन यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर लेवल ब्रेक होता है तो कंटिन्यूसली फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे 93,982, और या फिर हम नीचे की तरफ अगर रिट्रेसमेंट देख रहे हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है 91,500 या फिर 91 तक का टारगेट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम इस सपोर्ट के आसपास हैं, चैनल के आसपास हैं। बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट आपका मैक्सिमम मैंने 90,086 बताया था, उससे भी ऊपर मार्केट गई है। इवन चैनल के ऊपर मैंने बताया था कि अगर टारगेट आप वहाँ पर रखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से वीकनेस में है। जैसे कि आपने करेंसी स्ट्रेंथ में भी देखा होगा, मार्केट अब गई, हालांकि ये मूव पूरा यहाँ पर बना है और हम इस चैनल को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ गई है। तो कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ पर, अगर स्टॉप लॉस नीचे भी लगाएं तो टारगेट आपका मैक्सिमम यहाँ पर होना चाहिए, और इस तरीके से आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल के पास ऑब्जर्व करें मैक्सिमम, अगेन दोबारा से अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, ये एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तभी हम इसमें शॉर्ट देखेंगे, और अगर हम इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तभी फिर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यूरो जीबीपी गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे पिछले हफ्ते मैंने बताया था हम यहाँ पर रेंज में चल रहे हैं। जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं होता है तभी आप इसमें बाई या सेल के लिए देखें। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है, आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। और देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ हुई है। काफ़ी टाइम से जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही थी, यूरो में वीकनेस है, पाउंड में स्ट्रेंथ है, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब दोबारा से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए जा रही है, तो अगर 86 लेवल तक का यहाँ पर आप एरिया देख सकते हैं। अगर दोबारा से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट प्रीवियस लो यहाँ तक का देख सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर दोबारा से 86,800 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगला पेयर गोल्ड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था गाइस कि हम एक सपोर्ट लेवल पर भी हैं, चैनल में कंटिन्यूसली डाउन भी चल रहे हैं, यहाँ पर हम सपोर्ट लेंगे। और देखिए मार्केट ने यहाँ से जंप किया, वहाँ तक गई जहाँ पर मैंने आपको एरिया बताया था, इस एरिया के पास। यहाँ से फिर मैंने आपको बोला था कि हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट ने यहाँ से अप मूवमेंट दी, इस लेवल के आसपास आई और फिर दोबारा से डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गोल्ड में आप देखिए हम एक रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट 3 बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुके हैं, इस लेवल को भी फेक ब्रेकआउट और एकदम से फिर ऊपर की तरफ, और दोबारा से फिर हम इसी एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है या फिर अगेन यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं, मार्केट यहाँ से काफ़ी टाइम से इसको सपोर्ट कर रही है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक होल्ड करते हैं, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1980 आपका पहला टारगेट, या फिर 2020 यहाँ तक का हम देख सकते हैं। हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे नीचे की तरफ, फिर हमारी जो मूवमेंट है 1840 यहाँ तक देख सकते हैं। तो गोल्ड में मैं बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा, पर पहले मैं ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करती है, क्या होल्ड करती है, कुछ रेंज बनती है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिले आप इसमें बाई कर सकते हैं, पर रेंज के अंदर ये भी पहला टारगेट आप रखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा सिल्वर में मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पर चल रहे थे। सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, अगर नीचे ब्रेकआउट करते हैं हम यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद मैंने कहा था अगर साइड वेज हो या तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और उस लेवल के बाद फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप गई, अब यहाँ पर आकर रिजेक्शन कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन जो हमारी रेसिस्टेंस है हम उस लेवल के आसपास आ चुके हैं। हम ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको भी सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं करती है आप बाई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे प्रीवियस हाई और मैक्सिमम 2460, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन अगेन प्रीवियस सपोर्ट यहाँ से देखेंगे, और दोबारा से अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनलेस ये इस लेवल को ब्रेक कर दे और फिर 22 लेवल यहाँ तक जाए। अगला फिर गाइस हमारा ऑयल में मैंने आपको बताया था कि हम चैनल के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ से आप बाई के लिए देख रहे हैं तो टारगेट आपका पहला विद इन रेंज और चैनल के अंदर होना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं तो 76.68। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन, मैंने इस लेवल के आसपास बोला था, पर मार्केट ने उसके बाद दोबारा से रिबाउंड किया है। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया, हालांकि हम एक सपोर्ट एरिया इसके आसपास हैं, यहाँ से दोबारा से जम करके ऊपर गई है। तो अगर कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल के आसपास आप बाई कर सकते हैं, और टारगेट 74.32। और अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करती है, दोबारा से अगर हम देखें यहाँ पर इस लेवल प्रीवियस लो
या फिर कंटिन्यूसली डाउन। तो अगर आपको इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपका टारगेट पहला शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं और इवन डाउन नीचे की मूवमेंट, और यहाँ से फिर आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 70.15 और दूसरा आपका 68 और फिर 64.82। अगर मार्केट ने यहाँ से कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी दी आप वहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल भी कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे तो ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे 228 टू 50। आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ वहाँ पर गई और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या देख सकते हैं, तो एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ गई थी, डाउन नीचे की। अब इस लेवल को हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। तो अगेन अगर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो टारगेट आपका प्रीवियस हाई होना चाहिए, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हमें विद इन अ रेंज दोबारा से आप टारगेट 26080, तो ये रेंज में हम दोबारा से आ सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर कंटिन्यूसली अप जाती है आप इसमें बाय देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है बाय करेंगे, और टारगेट आप देख सकते हैं 1920, वहाँ तक मार्केट गई है या फिर रेंज के अंदर जा सकती थी। अब नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रही है, आप देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, सेम बिटकॉइन की तरह ही ये जो एक रेंज है यहाँ पर दोबारा से सपोर्ट किया और कंटिन्यूसली हम अप की तरफ जा रहे हैं। तो लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से रिजेक्ट कर चुकी है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे 1800 के आसपास। नहीं तो अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तो फिर 2020 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30 में मैंने आपको बताया था इस लेवल के आसपास मार्केट में हम यहाँ पर थे फ्राइडे, और मैंने कहा था कि हम इस लेवल को अगर ब्रेक करेंगे तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखेंगे। नहीं तो आप यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। आप देखिए मार्केट एक्जैक्टली उस एरिया के आसपास गई और फिर दोबारा से रिबाउंड किया है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने आप देखिए दोबारा से दो बार यहाँ पर डबल बॉटम दिया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और हम अगेन दोबारा से एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। दो सिनेरियो, मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली अप जा सकती है और 34,266 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकती है, या फिर रिट्रेसमेंट करके दे आपको, दोबारा से इस लेवल को रिटेस्ट करे और फिर यहाँ से फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटीज में देखें। अगला पेयर गाइस हमारा US100 में हम यहाँ पर थे इस लेवल के आसपास। मैंने बोला था अगर जब तक हम स्टैंड लाइन को नहीं ब्रेक करेंगे तब तक हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ देखिएगा, कंटिन्यूसली ट्रेंड आपका लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर चला हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखें 14205, अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं आप कंटिन्यूसली अभी बाय के लिए ही देख सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 13909 के आसपास, और अगर हमें दोबारा से यहाँ से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा, और यहाँ पर आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस आपको इन द फ्यूचर मिलते रहेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा मंडे को लाइव वेबिनार रहेगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा ताकि आप मंडे लाइव वेबिनार ज्वाइन कर सकें।